Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. भाई साहब डीटी भी खत्म। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके सीए फाइनल के जर्नी में आपको सिर्फ एक आखिरी कदम रखना है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बराबर, एक पेपर बाकी है। डीटी का पेपर कैसा भी गया हो, लेंदी, इजी, डिफिकल्ट, शायद क्रैक नहीं कर पाए, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आखिरी स्टेप रखना है। बराबर। और अब इस आखिरी कदम रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी, हम लोग को आग लगा के पढ़ाई करनी है, जितना है झोंक देना है। बिकॉज अब ये वो मैराथन है जहां आपका सिर्फ एक आखिरी राउंड कंप्लीट करना बाकी है। ऐसा समझ लो आप एक बहुत बड़ा लंबा रेस दौड़ रहे थे जिसमें एक आखिरी लैप अब बाकी है। अब इसमें अगर आपको जीतना है तो पूरी जान झोंक देनी है आपको इसके अंदर, राइट? तो आपका कितना भी मन डीमोटिवेटेड सा रहे, आपको लगे मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका हूं, ये वो समय नहीं है जहां हम ले बैक करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नहीं है वो समय हमारे पास, राइट? तो फाइनल सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन को टैकल कैसे करना है उसकी मैं कुछ बात करूंगा। वैसे तो मैं वही घिसे पीटे बातें करूंगा, लेकिन कुछ मैं ऐसी टिप्स दूंगा आपका इसके अंदर जहां आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर भी मिनिमम एग्जाम्शन कैसे स्कोर करें। बिकॉज ये टिप्स मैंने फॉलो करी थी, मेरे सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जाम्शन आया था। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जाम्शन लाने के लिए तैयारी करनी है। बराबर, कुछ 4-5 टिप्स दूंगा। बराबर, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल टिप्स। बराबर, तो पहले मैं वो जो यूनिक टिप्स है उसकी बात कर लेता हूं, फिर जो नॉर्मल चीज है उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहला, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पास नहीं एग्जाम्शन लाना है तो डोंट इग्नोर द थियरी चैप्टर्स इन जीएसटी। जीएसटी में अपील्स, डिमांड्स, रजिस्ट्रेशन, बराबर क्या, उसके अलावा पेनल्टीज, ये सब जो टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, लोग इसको इग्नोर कर देते सीधा सीधा। बराबर, तो भाई जीएसटी अगर आता है ना तो ये जो थियरी टॉपिक्स है ये भी 25-30 मार्क्स के आते हैं। और मैं बताऊंगा थियरी टॉपिक्स में स्कोर करना इजी है, क्यों? क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो सर कैसे प्रिपरेशन करें, आपने पहले पढ़ रखा होगा, मैं जानता हूं ये चीज, तो उसको अब इस 1.5 दिन में इग्नोर मत करना, उसको रिवाइज कर लेना सबसे पहली चीज। और उसके अलावा अगर आपके पास रिवीजन का समय कम है तो उस थियरी टॉपिक्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो करके जाना, बिकॉज वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है जीएसटी में डोंट इग्नोर थियरी। सेकेंड थिंग, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जामिशन लाना है तो कस्टम्स मत छोड़ के जाना। सर कस्टम्स थोड़ा वीक है, क्या करूं? तो उस केस में 2-3 टॉपिक है जहां से आपका 10 से 15 मार्क आराम से कस्टम में निकल जाएगा। वो है वैल्यूएशन, जहां से 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। फिर आता है ड्यूटी ड्रॉबैक और बैगेज। ये 3 टॉपिक तो कस्टम्स के अंदर आप करके ही चले जाना, छोड़ना मत इसको, क्योंकि कस्टम जितना भी बड़ा हो उसमें से 3 टॉपिक मैक्सिमम वेटेज कवर करता है कस्टम्स का। उसके अलावा सर एक और टॉपिक है एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपने टाइम में इस टॉपिक को ऑप्शन में डाल दिया था, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। मैं ये नहीं बोलता ऑप्शन में डाल दो, पता है क्या करो? अगर एफटीपी पहले किया हुआ है, अभी समय कम है, तो एफटीपी के डायरेक्टली क्वेश्चंस देख जाना। मतलब उसके कंसेप्ट वंसेप्ट अलग से मत पढ़ो। बराबर, एफटीपी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली, तो आप उसके डायरेक्ट क्वेश्चन देख के जाओ। बराबर का, तो आपका टाइम भी बचेगा और एफटीपी कवर भी हो जाएगा। उसके अलावा तो बाकी सारी देखो पढ़ना सभी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये चीजों को इग्नोर मत कर देना। जीएसटी का थियरी हो गया, कस्टम में 3-4 टॉपिक हो गया, एफटीपी में कैसे टैकल करना डायरेक्टली क्वेश्चंस आपने कर लिए। बराबर, ये चीज। उसके अलावा स्टिक टू द नोट्स जहां से आपने पहले पढ़ाई कर रखी है। हाँ, वापस से काफी लोग पूछे सर मैराथन किसी का देखना है क्या? तो एक फैकल्टी है आकाश गर्ग सर करके, आईडीटी बढ़िया पढ़ाते हैं, वो मैराथन कंडक्ट करने वाले हैं। अगर किसी को मैराथन देखना है मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वैसे देख सकते हो। कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे को मैराथन ही सेल्फ स्टडी करनी है, कोई बात नहीं, मैंने कहा था हर बच्चे का अपना प्रेफरेंस होता है। कोई बच्चा सेल्फ स्टडी प्रेफर करता है, कोई बोलता है कि नहीं मैं किसी को सुन लूंगा तो बेटर हो जाएगा। मर्जी आपके, को चिंता वाली बात नहीं है, आप अपने तरीके से पढ़ाई करो। लेकिन प्लीज जान झोंक देना इसके अंदर। और आईडीटी का पेपर है ना, कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, कंपेयर टू कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन इजी आता है और इतना लेंदी नहीं आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आता है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रिकी पॉइंट्स तो सीए फाइनल के पेपर में हर पेपर के अंदर आने वाले, वो दैट इज फाइन, बट आईडीटी स्कोरिंग है। बस आपको ध्यान रखना है, कवरेज अच्छी तरीके से कर लो, जो मैंने चीजें बोली उस पर ध्यान रख लो। और हर बार बोलता हूं, इस बार बोलूंगा, हर पेपर में बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। कितना भी लेंदी हो, कोशिश तो करनी है भाई साहब 100 मार्क का अटेम्प्ट करने की। ठीक है? उसके अलावा एमसीक्यूज की बात वापस से वही बोलूंगा जो मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट के अंदर बताई थी, एमसीक्यू बीच में किधर अटेम्प्ट करना, बिकॉज एमसीक्यूज के अंदर के जो पॉइंट्स है आपको कभी कभी कोई दूसरा आंसर लिखने में काम भी आ जाते हैं। ठीक है? बस इतना ही था मेरे एंड से। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ लास्ट पेपर। और उसके बाद मिलते रहेंगे। और अगर इतना सब कुछ सुन लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती करोगे, पाप हो जाएगा, है ना? सर पाप क्यों हो जाएगा?
भाई किसी की मेहनत को एक्नॉलेज करने के 2 ही तरीके, सब्सक्राइब दबाओ, लाइक बटन दबाओ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ लास्ट पेपर। एक बार पेपर कंप्लीट कर लो, फिर मिलेंगे, आपको फिर अपन फन एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर और फिर क्या करना उसकी बातें बाद में। लेकिन पहले आईडीटी टैकल कर लो, ओके? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।